So hello everyone, welcome back to my channel Jyoti Madhurja Vlogs. So today's vlogs will be start now, and now will be time approx 5:54. Sorry, it's exact 5:54, not approx. I'm today starting my vlog evening, but I don't know what I will do today. But I will be think because tomorrow was my office, so I think I will be starting today. That is better for option because yesterday vlogs all the videos will be deleted. I don't know how it will be happening, but I will be stressed because it's very much heart touching videos I have ever, and the memories also, but they will be deleted, so I don't think I will be and second thing, I will be shifted that bed here and some photos hanging out on their wall. I will show you. I'm hanging some photos of Janakpur here, and look and बताइएगा how does it look. And my other tissues will be here, and this one also, and this will be here. Okay, so पूजा का टाइम भी हो गया. कैसा लग रहा है ये सेटअप ज़रूर ये सेटअप कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऐसे है ये, ठीक है, यहाँ पे वो रख दिया और यहाँ पे, और उस साइड से गेट रखा है. तो इस साइड से मुझे इस साइड ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस साइड अच्छा लग रहा था, बाद में एडजस्टेबल कर लेंगे. सबसे पहले जला देती हूँ मम्मी की ज्योति में. मम्मी ने मानना, मम्मी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और सब कुछ टाइम पे हो ना हो, मेरी मम्मी टाइम पे तैयार होनी चाहिए. वो आए तेरे भवन मन तेरी शरण मन के मंगन, तन मन में भक्ति ज्योति तेरी ओ माता जलती रही. तन मन में भक्ति ज्योति तेरी ओ माता जल आए तेरी तन मन में भक्ति ज्योति तेरी. ओम साई कालका जिए तेरा बाल का, जो अंग संग सहाई है वो मेरी कालका माई. इट्स विल बी सो. मम्मी क्या करना है? श्रृंगार करना है नहीं करना पता नहीं. सिंदूर चढ़ा देते हैं. मम्मी को सिंदूर नहीं चढ़ाया सुबह से ना. मम्मी का श्रृंगार करने का तो भी मेरे को मन नहीं, मन क्या, मन की वजह से नहीं, बट मम्मी मारेगी मारेगी, मम्मी बोलेगी मन नहीं है, बट मम्मी ना अभी कुछ बता नहीं दिया, तो बस इसलिए. देखो यहाँ पे ना मम्मी की प्लेट्स भी नहीं धुली है पूजा वाली. मम्मी सबकी इच्छा पूरी करना, अपनी इस बेटी के साथ साथ सबकी बेटियों पे ध्यान देना. सारी बेटियों को भगवान, किसी भी बेटी को मम्मा कभी कष्ट मत देना, और किसी भी बेटी को कभी दुख तकलीफ मत देना. बेटी दो तो खुशियों से दो, वरना ना दो. ओम साई कालका जिए तेरा भाल का, जो अंग संग सहाय है वही कालका माई है. मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता. मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता. मैं जब जब तेरे पास में आया, धन्य धान से खूब नहाया. जब तेरे पास में आया, धन्य धान से नहाया. झोली छोटी पड़ गई रे, मेरे इतना दिया मेरी माता. मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माता. मम्मी की जोत फाइनली गाइस जल चुकी है, ठीक है. और मेरी मम्मा से आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए, क्योंकि मम्मा सबकी सुनती है और सबको बहुत सारा आशीर्वाद भी देती है. तो मम्मा सबको आशीर्वाद दो, सबकी मनोकामना पूरी करो, ठीक है. और सबको बोल दो कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे. तो ये था छोटा सा मजाक.
मम्मा और मेरी तरफ से। मैं जा रही हूँ ना छत पे, थोड़ा सा ना घूम आती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा नीचे। तो क्या कर रहा है नीचे, मेरे को ना भूख भी लग रही है बहुत सी। और पता है मैंने ना गैस खत्म हो गया था, तो ज़बरदस्ती फ्रूटी लेके आए थे और स्टिंग लेके आए हुए थे, ज़बरदस्ती पिलाई। मतलब कहते हैं नहीं पियोगी, तो मैंने बोला मैं स्टिंग पी, पता तुरंत स्टिंग पी, स्टिंग कितनी सी होती है, तुरंत पी थी। तो मैंने इनको बोला कि आप पी लो फ्रूटी, मतलब मज़ा आप पी लो, स्टिंग नहीं पी लियो। तो मैं पी के आया हूँ, फिर ज़बरदस्ती मैंने कसम दे के ज़बरदस्ती पिलाई। क्या हद है यार, चीज़ तो मतलब कुछ पिलाने के लिए भी ज़बरदस्ती होती है। तो मौसम यार लिटरली अमेजिंग वेदर, देखो लिटरली अमेजिंग, इट्स कॉल्ड अमेजिंग। और यार पूरी छत पे मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रखा है। मैंने कंबल निकाल लिया था, आए हुए थे तो कंबल निकाला था, पानी भर गया छत पे पूरा, इतनी बारिश हुई है। नीचे दिखाती हूँ, लिटरली इतना पानी भरा हुआ है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल मैं कल जाऊँगी कैसे निकल के, दिखाऊँ, ये देखो लुक, देखिए कितना ऊंचे तक पानी भरा और आगे तक भरा हुआ है। और मैं पता सोच रही हूँ कि मैं कल जाऊँगी कैसे ऑफिस, सुबह सुबह ऑफिस जाना है यार। लिटरली मतलब 4-4 दिन छुट्टी होती है, बोले छुट्टी ही नहीं है। और ये तो अमेजिंग आ भी गए, वैसे नहीं आएंगे। और आज तो इतनी जिद करके आए ना, आऊँगा मैं आऊँगा। मैंने सुबह आते इनको डांटा भी कि बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी, या नहीं आते बारिश में तो एक दिन चल जाता है यार। बट ये था ना कि कल भी मैंने इनको मना कर दिया, कल भी घर नहीं आने दिया, आज भी नहीं आने दिया। तो इनको हालत ख़राब हो गई थी इनकी कि मुझे फाइनली आने के। देख मम्मी का सिंदूर यहाँ लगा हुआ है, मम्मी ना कारनामे करती है मेरी, देख लो आईब्रो पे लगा दिया। अपनी से आगे मुंह धोना पड़ेगा तब भी हटेगा, ये वैसे नहीं हटेगा यार। मम्मी का रंग है ना, हाथ में भी लिटरली लगा हुआ है यार, इसीलिए नहीं हट रहा। चलो सिंदूर ही है और कुछ नहीं है। जाके बाल भी धोने हैं, कपड़े धोने हैं यार, कपड़े धो के, लेकिन डालने वाला मौसम तो है नहीं, डालेंगे कहाँ यार। यहाँ ग्रीनरी देखो कितनी सारी है ना। छत पे घूमने का मज़ा यही है। दीदी आ गए हैं बगल में, मयंक और भी आ गए, तो बहुत मस्ती करते हैं बच्चे भी। आते ही इन्होंने बच्चों को बोला कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। पता ये आए एकदम से, इन्होंने डॉग नॉक किया। मैंने को लगा ना वो हवा की वजह से वो डॉल, मतलब पीछे वाला रूम का डोर वो हो रहा है। तो मैंने मयंक को बोला कि तुमने खुला छोड़ दिया, उसको ठीक करके आओ। तो गया वो बेचारा, उसने देखा आवाज़ तो दूसरे डोर से हो रही, इतना तेज़ आवाज़ होती है ना, तो ढप ढप आवाज़ हो रही। तो उसने बोला इस वाले डोर से आवाज़ हो रही। तो मैं उठ के गई, मेरे को लगा शायद खुला छोड़ दिया होगा। मैंने उसको बोला कि कुंडा लगा देते, जब देखा तो कुंडी लगी। मैं उसको खोल के देखा, कुंडी खोली और मतलब सामने में ये थे। मुझे पता नहीं, मैं ग्रिल खोल दी, लॉक खोल लिया, बाहर से सामने में ये थे। मुझे बिल्कुल लिटरली दैट्स ये क्या, रेन कोट डाला हुआ था इन्होंने पूरा, यहाँ तक फेस कवर था, कैप से रेन कोट पूरा डाला हुआ था। आई एम लिटरली ऐसे ये क्या था, क्यों। तो बट अच्छा, फिर आए कहते तो खुश नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं है, बट बारिश में भीग के आता तो बीमार होता है, मुझे बस बोलना, मुझे गुस्सा आता है। मतलब मुझे फिर पता क्या बोलेगा, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ भैया। यार वेदर कितना अच्छा लग रहा है, बाल घुमाने का मन हो रहा है। यार मैं ऊपर घूम रही हूँ और मुझे पता नीचे कितनी गालियाँ पड़ेंगी कि घर पे रहो तो भी बाहर और बाहर रहो तो भी बाहर। आते ही रेस्ट किया इन्होंने, आधा घंटा 1 घंटा अप्रॉक्स रेस्ट किया हम लोग आते ही। मैंने इनको बोला भी यार ये सिंदूर आज मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मम्मी ने ना बुरा हाल कर दिया मेरा, पूरे फेस में लगा रही है सिंदूर। देखो अभी भी लगा हुआ है। अब ठीक है, पता है। तो थोड़ी देर रेस्ट किया, हाथ भी दर्द हो जाते हैं ब्लॉक के। चूड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज इन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि हाँ तार वो नीचे चलता है ना, क्योंकि अब ये तो यार यहाँ पे देखना कितनी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। ये तो आने से कुछ तो बना के खाएंगे, भूख तो लगी है, लिटरली जोरों शोरों में भूख लगी है यार। चलो कुछ देर पढ़ना भी है, पढ़ाई करते हैं उसके बाद, तो ये कल बच्चों के लिए नोट्स भी तैयार करने हैं। सो फाइनली यहाँ पे मैं वापस आ रही थी। जाने टाइम का मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट आने टाइम मैंने छोटा सा व्लॉग वहाँ पे शूट कर लिया था। तो मैं डेली इसी ट्रेन से आती हूँ, ये है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि पटना दानापुर से लेके जयनगर तक चलती हैं। तो मैं इसी से आती हूँ और मैं एसी कोच में आती हूँ। तो ये एसी का ही व्लॉग है मेरा, एसी कोच का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स इतनी कंफर्टेबल्स होती हैं और मुझे प्रेगनेंसी में मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होती है यहाँ पे ट्रैवल करने में, और बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैं आ गई थी स्टेशन, और स्टेशन से मैंने लिया था रिक्शा, और मैं रिक्शा से घर आ गई थी।
तो यहाँ पे ना गाने चल रहे थे, आप लोग सुनिएगा। हाँ मतलब जनों का ओपनिंग है, पता नहीं किसी से गाना चल रहा था, मुझे याद नहीं है, फिर सुनिए थोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे गाना सुनने में, मैं बहुत इंजॉय भी कर रही थी। उपनयन का गाना चल रहा था मैट में। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने चेंज किया और मैं बारिश में भीग रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था बारिश में भीगने में। यहाँ पे मैंने फुल एंजॉय किया और परी शूट कर रही थी और मयंक मुझे चिढ़ा रहा था, तो मैं उसके साथ खेल भी रही थी तो थोड़ा देर। उसके बाद मैं और परी नीचे आ गए। तो हम लोग रूम से निकल के बारिश में भीग के छत से घूम के नीचे आ गए। ये रही परी। हम क्या कर रहे हैं परी? कुछ नहीं। बारिश का नज़ारा ले रहे हैं। देखो हरियाली विंडो से मेरी कितनी, देखो परी, देखो उसमें देखो कि हम लोग कितनी ज़्यादा लग रही है ना, है भी इतनी है ना। तो देखो मेरे पूरे रूम के आसपास हरियाली हरियाली हरियाली। हा, देखा दोनों साइड सारा हरियाली है ना परी। हम बारिश में भी गए थे और परी कह रही है कि मुझे डांस करना है ना परी। कौन से गाने पे डांस करना बताओ। पानी पानी होगी। मैं पानी पानी होगी, ये कौन सा गाना है? सुनाए? नहीं पता। सुनाओ। नहीं सुना। सुना दो थोड़ा सा। मुझे नहीं आता। अभी डांस करके हटी है, मेरा बालम थाने डाल चल अवे जिप्सी करके दिखा दो दोबारा से। करना है? आपको करने तो कर लो। मैं नहीं करूँगी, मैंने तो कर दिया ना आपके सामने। आप करके दिखाओ ना। नहीं, अब पढ़ना है। नहा लेते हैं पूरा करके फिर पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करनी है हमको है ना। दीदी यहाँ का नज़ारा दिखाना पानी। भाई ये तो पानी भरा हुआ नज़ारा है गेट से बाहर का। इतना मतलब फिर अभी इतना क्लियर नहीं आया, वहाँ जाके दिखाएंगे तो दिखेगा। इतना पानी मैंने दिखाया था शायद कल रात में, इतना सारा पानी भरा हुआ है ना। पर बंदर क्या कर रहे थे परी आज? पानी में नहा रहे थे कूद कूद कर। पेड़ से, फूल के पेड़ से कूद कूद कर। फूल का क्या हाल किया है? बिल्कुल खराब हाल किया। पेड़ तोड़ दिया लोग तो डंडा चपट चपट कर कूद कूद कर तोड़ दिया। एक एक फल भी खा गए सारा पेड़ में से। अब कल पता नहीं फूल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। और बंदर हमें बहुत तंग करते हैं है ना परी, हाँ। हमेशा छत पे छिड़ जाते हैं। देखो पानी दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, पूरा पानी। नहीं भाई इस साइड नहीं, हाँ उससे देखो पानी यार, वो रहा है ना। ये पक्का मयंक है, आ गया तंग करने के लिए सब काम। देख हाँ मम्मी बोली होगी पक्का ये रहा मयंक, सबसे शरारती इंसान। ये बार लगा पीटूंगी पकड़ के, मार दूंगी मैं। पापा को दिखाऊंगी, रुक जा तू। बोल रहे पापा को दिखाऊंगी। पेट में गैस हो गया, मैं 2-3 बार पॉटी की बोल रहे मैं जाऊंगी। इतना बदमाश है। जा रहे ना पहले हम मैगी खाने जा रहे हैं थोड़ी देर में, बस शाम को जा। मैं पिटाई कर दूंगी पॉटी होती है जा बोल दे तेरी बात। फेंक पापा को दिखाऊंगी, बोल ये कर भाई। अच्छे से क्या करके गए लास्ट में। लास्ट में कुछ और ही कर गया। आदत है ऐसे करने की। नीचे आने के बाद मुझे था किचन में बहुत सारा काम, तो मैं किचन में कर रही थी काम और बना रही थी खाना। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज कढ़ी और मैंने चावल चढ़ाए हुए थे, तो मैं कढ़ी बना चुकी थी और मैं वही चेक कर रही थी कढ़ी कैसी बनी है। और कढ़ी बहुत ही टेस्टी लग रही थी मुझे, और मुझे खाई भी बहुत 2-3 दिन तक लगातार खाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर रही थी और बहुत ही टाइम तक खाया। और मैं यहाँ पे कुछ जो बर्तन थे उनको अरेंज कर रही हूँ, जो वॉश करके रखे हुए थे मैंने, उसको मैं अरेंज करने लगी थी। और पैन शायद उसमें कुछ था, ऑयल वगैरह था, तो मैं उसको भी अलग कर रही थी। और ग्लासेस और स्पून्स वगैरह मैं यहाँ रख रही थी। और फ़ोन को मैंने सेटअप कर दिया था, क्योंकि अभी मैं ट्राईपोड में नहीं लगाती हूँ और मैं ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन लगा देती हूँ। और मैं किचन में थी तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरे से तो वैसे कोई काम हो ही नहीं पाता है प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे मैं खाना निकालने की नहीं, चाय बिना पीने को ना मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, बट मुझे थोड़ा सा भी चाय हज़म नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे चाय और बिस्किट्स निकाले थे, टोस्ट निकाले थे खाने के लिए। बट मैंने जैसे ही खाए कुछ देर बाद मुझे इतनी वॉमिटिंग होने लगी, इतना ज़्यादा वॉमिट होने लगा कि उस दिन से मैंने लिटरली आज 3-4 दिन बाद मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ।
तो मैंने लिटरली अभी तक चाय नहीं पी है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नुकसान करती है चाय, इतनी ज़्यादा कि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था उसके खाने के बाद, बहुत ज़्यादा। कि होता है कभी बार प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें आपको क्या होती हैं, हज़म नहीं होती हैं या आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाती प्रॉपरली, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने इस कप में चाय निकाली थी और उसके बाद मैं उसको रूम में लेके जा गई और फिर मैंने जाके चाय पिया। तब तक मैं देख रही थी कि चावल बन गए हैं या नहीं बन गए हैं, क्योंकि माधव भी आने वाले थे, उनका कुछ पता भी नहीं रहता। बारिश का मौसम था, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मैंने उनको मना किया था, बट फिर भी आने वाले थे, क्योंकि थक जाता है यार बंदा, कितना देर घर से बाहर रहेगा ना पूरा दिन काम करके। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, सुबह में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, मैंने बहुत ज़्यादा सुना दिया उन्हें। तो आज उन्होंने मुझे डांटा भी, क्योंकि मैंने ना अपने डीपी पे काली जी की फ़ोटो लगाई हुई है। तो उन्होंने आते ही मुझे यही बोला कि काली जी की फ़ोटो लगाने के साथ साथ तू भी आज काली का रूप डाल मतलब लेके बैठी हुई है, तो तुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है। और मुझे लिटरली यार मेरे को इतने मूड स्विंग होते हैं प्रेगनेंसी में, पता नहीं। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी रूटीन शेयर कीजिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो वही जाएगी कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे शायद मैं नमकीन खा रही थी, मैंने देखा नहीं क्या था, लेकिन जो था मैंने कुछ ना कुछ तो मुँह में खाया कि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और बहुत ज़्यादा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है प्रेगनेंसी में। मोटी भी हो गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, और मुझे ना लिटरली वेट लॉस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा फटाफट इसको निपटा देती हूँ, क्योंकि बारिश वाला मौसम था। और आप लोग देखिए अभी ना यार रात हो गई और मुझे तो बहुत उबासी आ रही है एडिटिंग करने टाइम। मतलब यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा थी, आ गई। यहाँ पे बारिश का ना कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है, लिटरली नहीं समझ आता। उसके बाद मैं चली गई थी पार्लर, तो जाने टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने लिया हेयर वॉश, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी मेरे मन में, और मैं सोच रही थी कि मैं मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं पार्लर जाके हेयर कटिंग और हेयर वॉश करवा लेती हूँ, जिस वजह से शायद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। क्योंकि मसाज करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि कोई और आपके हेयर की मसाज कर रहा होता है। तो उन्होंने मेरे हेयर्स को वॉश किया वहाँ पे बहुत अच्छे से। इन्होंने यहाँ पे लॉरियल का प्रोफेशनल शैम्पू यूज़ किया था मेरे हेयर्स में। लॉरियल 5 रिपेयर्स ने ही यूज़ किया था गाइस, उन्होंने लॉरियल का प्रोफेशनल यूज़ किया था। मैंने उनको बोला था कि लॉरियल 5 रिपेयर मुझे सूट नहीं करता है, तो उन्होंने बोला कि नो मैम, लॉरियल 5 रिपेयर अलग चीज़ है और लॉरियल का प्रोफेशनल बहुत अलग चीज़ है। और यहाँ देखिए मुझे पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, मुझे प्रेगनेंसी में बहुत पसीना आ रहा है, मेरा बीपी बहुत लो रहता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वो मेरे बालों में प्रोडक्ट को लगा रही थी और बहुत अच्छे से उन्होंने वॉश किया, बट मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि जितने अच्छे से मैं हेयर वॉश कर पाती हूँ अपने, उतने अच्छे से वो मेरा हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वॉश करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा था मेरे कटिंग का। तो वो मेरी कटिंग करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दी। पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैम आप कितनी मतलब लेंथ रखना चाहती हैं, लेंथ क्या रखेंगी। तो मेरे पास वैसे फ़ोन में ज़्यादा मतलब बैटरी नहीं थी, इस वजह से मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई थी, छोटा ही शूट कर पाई थी। और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगी ब्लॉग्स छोटे हो। तो उन्होंने मेरे हेयर्स यहाँ पे कट किए, और मैंने मतलब कोई कटिंग नहीं ली थी अपने हेयर्स में, जस्ट मैंने नीचे से बराबर करवाए थे और उसके बाद नीचे फोल्ड लगवाए थे। जैसे लोग आप लोग देख सकते हैं एक साइड मेरे हेयर्स को उन्होंने फोल्ड किया हुआ है और पीछे वो कर रही हैं। तो जस्ट उन्होंने वॉश करना पर फोल्ड्स डाले थे, मतलब अंदर को मैंने उसको ड्रायर से राउंड करवाया था, अंदर से ड्राई करवाए थे, और मुझे लिटरली अच्छे लग रहे थे। आप लोग मुझे पक्का बताइएगा कैसे लग रहे थे। और मतलब वो एक साइड कर रही थी बालों को, जो हो गए थे फोल्ड उनको एक साइड, और जो नहीं हुए थे वो एक साइड। बट उनसे इतने बेटरली नहीं हो पाए फोल्ड, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से नहीं हो पाए, जिस वजह से मुझे बहुत अभी प्रॉब्लम हो रही थी हेयर्स को लेके। और बहुत मुझे मतलब शॉर्ट लग रहे थे, क्योंकि ना मैं जूड़ा कर पा रही हूँ ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है अपने हेयर्स के साथ, बट लिटरली अब जो होना था हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। So finally guys, today's day will be ended now, and this vlog and also ends now because I'm too tired, too much tired यार, आपको मेरी आंखों से पता लग रहा होगा। एंड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी सब कुछ हैंडल करना सो डिफ़िकल्ट। एंड मैं इसमें सेपरेटली व्लॉग बनाऊँगी कि मुझे जैसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है, इट्स टोटली अ बेड रेस्ट।
बट उसके बाद भी मैं इतना काम करती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्या डेली रूटीन है, कैसे क्या है। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड कमेंट प्लीज़, जो भी आपके फीडबैक्स हो। तो तब तक के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे।